चलिए लेट्स स्टार्ट अवर न्यू यूनिट दैट इज अ मनी एंड बैंकिंग। बात करते हैं सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो टोटल 6 मार्क्स की यूनिट रहने वाली है। बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं एंड 6 मार्क्स आप लोगों के 100% श्योर हो जाएंगे इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली बात करते हैं मनी चैप्टर की। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, कहते हैं एक्सचेंज इज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ। कि ह्यूमन लाइफ के अंदर जो एक्सचेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एन इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ ऑल दैट ही नीड फॉर हिज एग्जिस्टेंस, ही डिपेंड अपॉन मेनी अदर्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। कहते हैं आज जैसे हम लोग कुछ परचेज करते हैं, हम लोग इन मनी की फॉर्म में हम लोग उसको परचेज कर लेते हैं। बट इन द एंशियंट टाइम्स हम लोग बात करें, पुराने टाइम की हम लोग बात करें, जब मनी नहीं था उस टाइम पे कौन सा सिस्टम था? दैट इज अ बार्टर सिस्टम था उस टाइम पे। तो फर्स्टली बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पे हम लोग इट इज आल्सो नोन एज सी टू सी इकोनॉमी बोलते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं। कहते हैं इन द प्राइमेटिव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन नीड्स वर लिमिटेड। The market transactions were limited to the extent of a mutual exchange between two or more individuals. कि mutually goods का exchange कर लेते थे and this is called the barter. Barter means exchanging of goods for the goods. Goods के बदले में goods का exchange करना, that is a barter system. Economic exchange without intervention of money are referred to as a barter exchange. बिना money के exchange करना, that is known as a barter exchange. And the economy based on barter exchange is called a C to C economy, commodity to commodity economy. फीचर्स की बात करें, बट कहता है कि जो बार्टर सिस्टम कैन बी प्रैक्टिकल ओनली इफ देयर इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगा तभी बार्टर सिस्टम जो क्या है वो हम लोग उसको अडॉप्ट कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। व्हाट इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? दैट इज सिमिल्टेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कि डबल कोइंसिडेंस होना बहुत जरूरी था। फॉर एग्जांपल, मुझे आईफोन सेल करना है और मुझे उसके बदले में वीट चाहिए, तो मुझे ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वीट हो, उसे आईफोन चाहिए। ओनली देन ही हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो कहता है कि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर विल बी ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। बहुत सारी ट्रेडिंग कॉस्ट आती थी। अब वो ट्रेडिंग कॉस्ट किस टाइप्स की थी उस टाइम पे? तो कहता है उसको सर्च करने में ऐसा पर्सन ढूंढना। फॉर एग्जांपल, मुझे आईफोन सेल करना है और वीट परचेज करनी है, ऐसा पर्सन ढूंढना जिसके पास क्या हो, वीट हो, तो उसे आईफोन चाहिए। तो बहुत सारा टाइम उसमें जो क्या है लग जाता है। तो कहता है विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक्सचेंज है, तो बार्टर बिकम द इम्प्रैक्टिकल। की जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी डेवलप हुई, बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज करना क्या हो गया, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो गया। इम्प्रैक्टिकल क्यों हुआ? बिकॉज देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ अ बार्टर सिस्टम। ये जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे, यही सब जो क्या है हमारी जो मनी फॉर्म आया हमारा बाद में, मनी एक्सचेंज हम लोग करते हैं। तो मनी की जो फीचर्स हैं सेम एज इट इज। जो क्या है प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में, वो सारी की सारी सोल्व हुई किसके आने से? मनी के आने से। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अ बार्टर सिस्टम? तो फर्स्ट कहते हैं लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सिमिल्टेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स बाय बायर्स एंड सेलर is known as a double coincidence of wants. In barter system, there is a lack of coincidence of wants. Barter system can only work when both the persons are ready to exchange each other goods. Like figure में आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एक पर्सन के पास वीट है और दूसरे के पास एप्पल है। सेकेंड पर्सन को वीट चाहिए हो और उसको एप्पल चाहिए हो, तभी वो क्या कर सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। और ऐसा परफेक्ट मैच ढूंढना इज नॉट एन इजी टास्क और अ सिंपल टास्क। फिर लैक ऑफ यूनिट या मेजर ऑफ वैल्यू। कहते हैं कि दे आर नो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कि कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। लाइक आज के टाइम पे हम लोग कह देते हैं कि इस पर्टिकुलर मोबाइल फोन की वैल्यू इतनी है, इस कार का प्राइस इतना है, इस पेन का प्राइस इतना है। बट बार्टर सिस्टम के टाइम पे किसी पर्टिकुलर चीज को मेजर उसकी वैल्यू को मेजर करवाना इज नॉट एन इजी टास्क। फिर कहते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कि हम लोग जो कहें गुड्स को डिविजिबल नहीं कर सकते थे। कहते हैं फॉर एग्जांपल, इफ अ हाउसहोल्ड वांट्स टू सेल हिज काउ एंड गेट इन एक्सचेंज क्लॉथ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ हिज काउ, ही कैन नॉट डू सो विदाउट किलिंग हिज काउ।
कि उसकी हाफ वैल्यू उस टाइम पे उसने उसको उतना क्लॉथ चाहिए, तो डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स मेक्स बार्टर एक्सचेंज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करें, कहते हैं इन बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर द फ्यूचर यूज। लाइक आज के टाइम पे मनी है, हम लोग अपने सेविंग अकाउंट के अंदर सेव कर लेते हैं, घर पे हम लोग कैश की फॉर्म में उसको सेव करते हैं, जब चाहे हम लोग उसको जो कहें यूज कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम कहते हैं डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी मेथड फॉर स्टोरिंग जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर को हम लोग जो कहें स्टोर नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम के अंदर। It is difficult to store wealth in the form of goods like cattle, wheat, potatoes, etc. कितना टाइम तक हम इनको स्टोर करके रख लेंगे? It's not an easy thing ना. It involves costly storage, deterioration or appreciation in the value of a stored commodity. फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, कि बेसिकली हम लोग बार्टर सिस्टम की बात करें, बार्टर सिस्टम लैक्स स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट। It creates problem in entering into contract which involve future payment, जिसमें future की payments involve है because of lack of any satisfactory unit. Borrowing and lending were difficult problem under the barter system. किसी से borrow करना या किसी को lend करना, सामान उधार पे देना, जो क्या है बहुत ही difficult problem थी. As a result, future payment are to be stated in terms of a specific good or the services. कि buy now and pay later. कि आप मुझे ये दे दो, कल को मेरे जो क्या है खेत में गेहूं होगी वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, बट वो होगी नहीं होगी कितनी होगी इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल क्लाइमेट्स पे भी डिपेंड करता है ना। तो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट जो है फ्यूचर की पेमेंट्स जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती थी। फिर आया धीरे धीरे इवोल्यूशन ऑफ मनी। व्हाई मनी वाज इन्वेंटेड, कहते सॉरी आई हैव गॉट समथिंग स्मॉलर, आई हैव नथिंग स्मॉलर। कहते हैं ड्यू टू अबव लिमिटेशन ऑफ अ बार्टर सिस्टम the exchange process tends to be highly inefficient. It was to overcome these difficulty that money was invented by the society due to increasing scale of industrialization and commercialization. What is a money? Money is known as a commonly accepted medium of exchange. Money क्या है? Commonly accepted medium of exchange है. Money evolved with time as follows. Firstly, commodity money, metallic money, paper money. कॉमोडिटी मनी की बात करें, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमोडिटी लाइक काउज, सीशेल्स, लेदर एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर आया मेटेलिक मनी। कॉमोडिटी मनी वाज रिप्लेस्ड बाय मेटेलिक मनी विद ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, लाइक उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर के मेटल्स आते थे। फिर आया पेपर मनी। इट वाज ड्यू टू इनकन्वीनियंस इन यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर दैट इन्वेंशन ऑफ पेपर मनी फैसिलिटेटेड ह्यूज ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग द यूज ऑफ मनी. Paper money is regulated and controlled by the RBI because we know that na RBI have a sole authority to issue the currency notes. फिर बैंक और credit money. It was invented to make the transaction convenient. People started using credit money like the check, the draft. फिर plastic money like in a form of a debit and credit card हम लोग उसको as a medium of exchange use करते हैं. E-money की बात करें, basically defined as a electronic store of monetary value of on a technical device that may be used for मेकिंग पेमेंट, लाइक हम लोग पेटीएम वगैरह की बात करते हैं, हम बहुत सारे ऐप्स हैं, वॉलेट्स आते हैं, वो दीज आर नोन एज ई मनी भी हम लोग उसको बोल सकते हैं. इवोल्यूशन ऑफ मनी सेम एज इट इज लाइक बार्टर, फिर गोल्ड, फिर मेटल कॉइन्स, पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को पता ही है जो चल रही है. बात करते हैं मनी की. व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी डज. जो मनी करते हैं दैट इज अ मनी. मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसकी यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस फॉर अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. दैट मींस मनी हैज ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ अ बार्टर सिस्टम. मनी ने क्या किया है? बार्टर सिस्टम की सारी लिमिटेशंस को खत्म कर दी है. कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ मनी इज इक्वल टू द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर. वही चीजें आगे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर दी है कि जो ड्रॉबैक्स थी सारी बार्टर सिस्टम की, वो सारी की सारी मनी के आने से सॉल्व हो गई. फंक्शंस ऑफ मनी की बात करें तो फर्स्टली बात करते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी की. तो फर्स्ट कहता है मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी क्या है? मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ अ एक्सचेंज. मनी हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ वैल्यू. मनी हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ऐसा नहीं है कि हमें वैसा ही कोई पर्सन ढूंढना पड़ेगा, हमारे पास पैसा है हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं. मनी इज आल्सो कॉल्ड अ बियरर ऑफ ऑप्शन और अ जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर. Generalized purchasing power indicates the freedom
to choice that the use of money offer. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू या मेजर ऑफ वैल्यू. कहते हैं मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट और इट हैज अ यूनिट ऑफ वैल्यू. इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट इन विच टर्म्स of which the value of all the goods and services is measured and expressed. कहते हम बता सकते हैं ना आज पर्टिकुलर चीज का प्राइस ये है, बट इन बार्टर सिस्टम हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे. The value of each and good and services is expressed as its price. In other words, prices of all goods and services are expressed in terms of money. This function make possible of keeping business accounts. फिर आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस लाइक स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, किससे हम लोग डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं. मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हैज बीन फैसिलिटेटेड market transaction of buying, selling, borrowing, etc. Money makes possible the credit transaction to happen when payments are not to be made immediately. Store of value कि मनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. कहते हैं जैसे बार्टर सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट था स्टोर करना, बट नाउ विद मनी सेविंग्स आर डन इन टर्म्स ऑफ मनी. Money occupies less space for storage in comparison with the goods. Money is an asset and can be stored in the future. Money helps people to transfer the purchasing power from present use to the future use. For example, हमने आज पैसा नहीं खर्चा है, हम लोग कल को उसको खर्च लेंगे, तो हम लोग मनी को स्टोर करके रख सकते हैं. So what is a money as a medium of exchange है, store of value है, उसकी एक unit of account है, and standard of deferred payment. Classification of money. It's also an important topic. एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछ लेता है कि व्हाट इज अ फुल बॉडीड मनी. फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? इट रेफर्स टू अ मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन whose commodity value is equal to the money value as and when they are issued. जब कहता है जो कॉमोडिटी वैल्यू होती है किसके, मनी वैल्यू के इक्वल होती है, दैट इज नोन एज अ फुल बॉडीड मनी. लाइक 10 रुपए का सिक्का है, उस मेटल को पिघलाएंगे तब भी वो 10 का ही है, दैट इज अ फुल बॉडीड मनी. नेक्स्ट आता है व्हाट इज क्रेडिट मनी. Credit money refers to that money of which money value is more than the commodity value. जहां पे मनी वैल्यू क्या होती है, कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं हमारे नोट्स की, लाइक 10 रुपीज का नोट्स है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. अगर उसको ऑथोराइज ना दिया जाए, अगर उसको लीगल अथॉरिटी ना दी जाए, लीगल टेंडर ना हो उसके पास, तो इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. दैट इज अ क्रेडिट मनी, जहां पे मनी वैल्यू इज मोर देन द कॉमोडिटी वैल्यू. फिर आता है फेट मनी. What is a fiat money? It refers to that money which is issued by the order of government. जो government issue करती है, it includes all the notes, coins which the people in a country are legally bound to accept as a medium of exchange. तो कहता है fiat money क्या होगा, वो सारी की सारी मनी जो गवर्नमेंट ने इशू की हुई है बाय ऑर्डर. फिर आता है fiduciary money. It is that money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and payee. लाइक चेक में हम लोग ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो इट इज नॉट कंपल्सरी या कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ म्यूचुअल ट्रस्ट होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, ओनली देन वी कैन यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो दैट इज नोन एज अ फिड्यूशियरी मनी. फिर बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी. मनी सप्लाई की बात करें तो मनी सप्लाई की बात करें तो इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी और स्टॉक या मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी है किसके अंदर, मार्केट के अंदर. इट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी इन ऑल द फॉर्म, चाहे वो पेपर मनी हो, कॉइन्स हो या डिमांड डिपॉजिट्स हो. सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी. यहाँ पे आरबीआई के पास कितना पैसा है ये हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं. लोगों के पास कितना पैसा है, हु डिमांड मनी, जो मनी की डिमांड करते हैं, हम लोग सप्लाई में ऐड करते हैं. तो मनी सप्लाई की बात करें तो उसको मेजर करने के 4 तरीके हैं, M1, M2, M3, M4. M1 की बात करें हम लोग तो M1 क्या है, M1 के अंदर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक तो हमारे जो करेंसी नोट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, प्लस डिपॉजिट ऑफ आरबीआई. M2 की बात करें, कहते हैं M1 के साथ साथ अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की हम लोग डाल दें तो वो हमारा M2 हो जाता है. M3 की बात करें, कहते हैं M1 के साथ साथ अगर हम लोग टाइम डिपॉजिट भी ऐड कर दें वो हमारा M3 हो जाता है. और M4 की बात करें, वहां पे क्या आ जाता है, M3 के साथ साथ कहते हैं टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिशियल सेविंग अकाउंट की हम लोग अगर बात कर दें तो वो हमारा M4 के अंदर हो जाता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडियन करेंसी.
कहते हैं ओनली 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स इन इंडिया आर साइंड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी एज दे आर प्रिंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। आपको पता है कि जो 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के आते हैं बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। All other Indian currency notes in India are printed by the RBI. Currency notes from rupees 2 to 2000, अब तो 2000 का नोट नहीं है, 500 तक हमारे नोट्स हैं, 1000 का नोट भी नहीं है, are printed and issued by the RBI. Rupees is not made of a paper. Your currency is composed of a cotton and a cotton rag. Total 17 languages appear, out of which जो 15 languages है हमारी appear in the language panel of a banknotes in addition to Hindi prominently displayed in the center of the note and English on the reverse of the banknote. हमारे banknote के reverse पे लिखा जाता है basically. Next हम लोग बात करें, कहते हैं have you ever noticed the different symbols below the ear? These symbols are actually specifying where they originated. लाइक मिंट मार्क है, ये मिंट है एंड आइडेंटिफिकेशन, दैट इज अ डायमंड, मुंबई में बना है। नो मार्क है तो कोलकाता, स्टार है तो हैदराबाद, डॉट है तो नोएडा में बना। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड एट नासिक, देवास, सैलबोनी एंड मैसूर। उसके बाद हमारा बैंकिंग यूनिट स्टार्ट हो जाता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप मनी जो टॉपिक है वो आप लोगों का कवर हो गया होगा। ठीक है।